छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें लगभग 15 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। घटना बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री की है। फैक्ट्री में 800 से ज्यादा लोग काम करते हैं। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर पीरदा फैक्ट्री में, बारूद फैक्ट्री में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट का मंजर आप देखिए। ये इस नज़ारे से आप समझिए कि करीबन 15 से 20 फीट का जो गड्ढा है वो आगे ब्लास्ट, जहाँ पर फायर ब्रिगेड, अगर आपको दिख रहा होगा, फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो पानी डाल रहे हैं और इस ब्लास्ट पर जो भी आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ये जो मंज़र है, ये पूरा मंज़र पूरी तरीके से खाक हो चुका है। आप इसको देखिए, इन तस्वीरों को देखिए कि करीबन 3 किलोमीटर तक जो ब्लास्ट की आवाज़ थी वो सुनाई दी है। पूरी बिल्डिंगें ढह गई है यहाँ पर, क्योंकि बारूद फैक्ट्री है और करीबन यहाँ पर 20 से 25 लोग उस वक्त काम कर रहे थे। कुछ लोगों के घायल होने की और कुछ लोगों की मृत्यु होने की भी आशंका जो है वो फिलहाल जाहिर की जा रही है। लेकिन आप देखिए, ये तस्वीरें हैं कि ये जो ब्लास्ट होने के बाद में जो परखच्चे उड़े हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस का जो अभी भी देखिए आप, ये जो ऑयल है इससे कहीं ना कहीं वो धुआं अभी भी उठ रहा है और कुछ मांस के जो वो हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ब्लास्ट फैक्ट्री जो है, आप देखिए कि इसका मंजर आप इससे समझ सकते हैं कि एक तरफ जो रिसाव है वो अभी भी लगातार उस क्षेत्र में जारी है और दूसरी तरफ ये भयावह मंजर। आप समझिए कि 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक का एरिया जो था वो पूरी तरीके से ब्लास्ट, जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको सुनाई दिया था। आप ये चारों तरफ का मंजर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लास्ट फैक्ट्री में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे केमिकल ही होते थे जो ब्लास्ट के लिए उपयोग किए जाते थे। उनमें उपयोग होने वाले केमिकल के साथ में तमाम चीज़ें, और समझिए कि 15 से 20 फीट की गहराई में गड्ढा उस क्षेत्र पर होना अपने आप में दर्शाता है कि कितना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट होगा। यानी कि एक धमाका ऐसा जैसे कि बड़े किसी वॉर क्षेत्र में देखने को मिलता है, उस तरीके से धमाके की जो परिस्थिति थी वो आसपास के लोगों ने यहाँ पर महसूस की है। कई लोगों के जो घर हैं उनके शीशे टूट गए हैं, कई घरों में दरारें आ गई हैं। इस तरीके से इस ब्लास्ट का जो इफेक्ट है वो देखने को मिला है। लेकिन ये फैक्ट्री आप समझिए कि करीबन ये जो फैक्ट्री है पूरी 4 से 5 एकड़ में ये पूरा इलाका फैला हुआ है और इस इलाके में केवल ब्लास्ट की ही सामग्रियां बनाई जाती है। हालांकि अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू भी शुरू किया हुआ है और इसके साथ में जो तमाम चीज़ें हैं उनको यहाँ पर बटोरने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरह की घटना हुई। लेकिन सबसे पहले उस क्षेत्र पर मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिस क्षेत्र पर अभी फ़िलहाल जो तमाम गाड़ियाँ मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर अभी भी लगातार आग बुझाने की जो कोशिश है वो वहाँ पर कर रही हैं और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो इसके लिए वहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ऐसे में इन कोशिशों के बीच में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो परिस्थिति थी, पुलिस फोर्स, प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर सभी कोई आ चुके हैं। कलेक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, एसपी बेमेतरा एसपी यहाँ पर आ चुके हैं, कलेक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, रायपुर जिला प्रशासन से भी कई लोग यहाँ पर आए हैं और भिलाई, दुर्ग, रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। सबसे बड़ी बात कि इस ब्लास्ट के बाद में अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि मलबे में कितने लोग दबे थे, अंदर कितने लोग मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है। घटना में घायल हुए 7 लोगों को रायपुर के मेकाहारा रेफर किया गया है। इसके अलावा नजदीकी अस्पताल में भी कई लोगों को भर्ती किया गया है। ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गुबार कई मीटर ऊपर उठते दिख रहा है। ब्लास्ट से आसपास की बिल्डिंग तक हिल गई। इसके बाद दहशत में कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके अलावा घटनास्थल का मंजर इतना भयावह है कि स्पॉट पर कई लोगों के शरीर के टुकड़े पड़े मिले हैं। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हैं। अभी सिर्फ आसपास काम कर रहे घायल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 7 घायलों को रायपुर लाया गया था, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया। फैक्ट्री का पूरा कैंपस करीब 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें करीब 50-50 हजार स्क्वायर फीट में 3 सेटअप लगे थे। इनमें से एक सेटअप में ब्लास्ट हुआ है। वहीं सेटअप के आसपास 4 टंकियों में एक्सप्लोसिव लिक्विड भरा हुआ था। इसमें से एक टंकी ब्लास्ट में जमींदोज हो गई। ब्लास्ट कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस 2 मंजिला इमारत के अंदर ब्लास्ट हुआ वहां करीब 20 फीट का गड्ढा हो गया है। यही नहीं, इस इमारत के अवशेष तक कई किलोमीटर दूर तक छिटके हैं। नष्ट हुई टंकी से लिक्विड ब्लास्ट केमिकल का रिसाव अब भी जारी है, जिसे ठंडा करने की लगातार कोशिश हो रही है।
फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। लेकिन मृतकों के परिजन अब डेड बॉडी की मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 5 लाख की जगह मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग भी की जा रही है।